हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस होल व्हीट ब्राउनी की रेसिपी। चॉकलेट केक तो हम बहुत बार बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ब्राउनी की, इट्स रियली वेरी वेरी टेस्टी। आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार इसको बनाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी है ये ब्राउनी की रेसिपी और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम और बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके मैंने इस ब्राउनी को बनाया है। साथ ही इसको मैदे से ना बना करके मैंने इसको गेहूं के आटे से बनाया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती है और चॉकलेट हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, तो इसमें चॉकलेट का भी यूज़ किया है। साथ ही में इसमें मैंने वॉलनट का भी यूज़ किया है, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी हो जाएगी। आप इसका टेक्सचर देखिए, मैं आपको नज़दीक से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम माउथ मेल्टिंग सुपर टेस्टी ये ब्राउनी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जिस मोल्ड में ब्राउनी को बनाएंगे उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। मैं यहाँ पे बटर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। हर तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है। आप बटर पेपर की जगह पर एल्यूमिनियम फॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर को अच्छे से लगा देना है। अब जब भी हम केक बनाते हैं तो आप ग्रीस करने के बाद सिर्फ आटा डस्ट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्राउनी के लिए आपको बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉयल लगाना ज़रूरी है, वरना ब्राउनी नीचे चिपक जाएगी, क्योंकि उसमें हम चॉकलेट मेल्ट करके ऐड करते हैं। अब बटर पेपर को भी हल्का सा बटर से मैंने ग्रीस कर लिया है, तो हमारा यहाँ पे मोल्ड रेडी हो चुका है। अब एक बोल और एक छन्नी लेनी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोटी या फिर चपाती बनाते हैं, तो ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मीठा सोडा और 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, ये अनस्वीटेंड है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से छान लिया है। अब मैं यहाँ पे 3/4 कप पाउडर्ड शुगर यानी पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, तो इसे भी अच्छे से छान लेना है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे छान लिया है और ये जो ग्रैन्युलेटेड शुगर है उसे यूज़ नहीं करना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बोल लिया है। अगर आप इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट करना चाहते हैं तो आप स्टील का बोल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट करूँगी, इसलिए मैंने माइक्रोवेव सेफ बोल लिया है। ये है आधा कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट। आप इसे किसी भी बेकरी स्टोर से या फिर बेकिंग मटेरियल शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। इसे मैंने इस तरह से चॉप किया है और इसे ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप सॉल्टेड बटर। आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। और दोनों चीज़ों को मैंने 1 घंटे पहले ही रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, तो चॉकलेट और बटर दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए पहले माइक्रोवेव कर लेती हूँ, शायद उतने में ही ये मेल्ट हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर से माइक्रोवेव कर लूँगी। तो 30 सेकेंड्स मैंने इनको माइक्रोवेव कर लिया है। अब मैं मिक्स करके देख लूँगी, चॉकलेट मेल्ट हो जाती है तो दोबारा माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसे ज़्यादा माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप चॉकलेट और बटर को डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें मैं ये मेल्टेड चॉकलेट एंड बटर ऐड कर दूँगी और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान के रखे थे वो अब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। पहले 4-5 चम्मच ऐड करेंगे इस तरह से और कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करते जाना है। एकदम हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाना है। तो देखिए, यहाँ पे अब ये मिक्सचर ड्राई होने लगा है। अब यहाँ पे मिक्स करना मुश्किल हो रहा है, तो अब यहाँ पे मैंने आधा कप हल्का गरम दूध लिया है। इस तरह से फिंगर डिप करते हैं तो थोड़ा सा गरम महसूस होना चाहिए, इतना गरम आपको दूध लेना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। दूध कितना यूज़ होगा ये गेहूं के आटे की क्वालिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन आधा कप दूध तो यूज़ करना ही है।
तो आधा कप दूध थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से ही मिक्स करते जाना है। तो आधा कप दूध मैंने पूरा ही ऐड कर दिया है और अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से थोड़ा सा गर्म दूध इसमें ऐड करेंगे। तो अब फिर से जो बाकी का ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हुए कट एंड फोल्ड मेथड से सारा मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बैटर प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन ये थिक लग रहा है। तो अब मैं इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा करके गर्म दूध ऐड करूँगी, लेकिन हाँ अब बहुत ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। तो ये मैंने फिर से थोड़ा सा गर्म दूध लिया है, सिर्फ एक टेबल स्पून मैं दूध ऐड कर रही हूँ और कट एंड फोल्ड मेथड से ही सब कुछ मिक्स करना है इस तरह से स्पैचुला से। तो देखिए ये फिर भी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं फिर से 1 टेबल स्पून दूध ऐड कर रही हूँ। तो बस हमारा बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं रखना है। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ वॉलनट लिया है। ये ऑप्शनल है, आपको ऐड करना हो तो ऐड करें, वरना आप इसकी जगह आलमंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें थोड़ा सा बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर फाइनली प्रिपेयर हो चुका है। अब इसे फटाफट से केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ओवन को भी मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा लेवल कर लेंगे और थोड़ा सा इसे इस तरह से टैप कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने वॉलनट्स लिए हैं इस तरह से, और थोड़ा सा अच्छा लुक आए, अच्छा डिज़ाइन लगे, इसलिए मैं इनको इस तरह से ऊपर से सजा रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। तो देखिए यहाँ पे ये खूबसूरत सा हमारा ब्राउनी बैटर रेडी है और अवन भी प्रीहीट हो चुका है। तो अब प्रीहीटेड अवन में इस ब्राउनी को 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। सबका मोल्ड और अवन डिफरेंट होता है, तो शायद 5 मिनट कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये 25 मिनट्स में रेडी हो चुकी है। मैंने इसे अवन से बाहर निकाल लिया है। अब टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए टूथपिक एकदम क्लियर है, ज़रा भी बैटर नहीं लगा हुआ है, मीन्स हमारी ब्राउनी अच्छे से बेक हो चुकी है, पूरी पक चुकी है। अब इस तरह से इसे नैपकिन से ढककर अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद ब्राउनी को अनमोल्ड करना है। तो ब्राउनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब इसे अनमोल्ड करेंगे। तो पहले इस तरह से एक नाइफ़ से सारे एजेस को रिमूव कर लेना है और बस अब इसको इस तरह से किसी प्लेट पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे अनमोल्ड कर लेना है। देखिए बहुत आराम से निकल जाएगी, बटर पेपर लगाया था इसलिए। तो बस अब इसको ध्यान से सीधा कर लेते हैं। OMG, डजंट दिस लुक सो टेस्टी एंड यमी। और मेरे कट करने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बस नाइफ़ वहीं पे रुक रहा है जहाँ पे वॉलनट के अंदर पीसेस आ रहे हैं, बाकी ये इतना स्मूथली नाइफ़ इसके अंदर चल रहा है ना, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट बनी है ये ब्राउनी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है, बहुत टेस्टी है, साथ ही में हेल्दी भी है। तो आप मेरे कट करने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सॉफ्ट ब्राउनी है और लुक वाइज बहुत खूबसूरत लग रही है। OMG, ये देखिए ज़रा कितनी ज़्यादा टेस्टी ब्राउनी बनी है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। आप इसे किसी को भी सर्व करोगे ना तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये गेहूं के आटे से बनाई है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये खूबसूरत सी यमी टेस्टी हेल्दी ब्राउनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर, वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस फ्रूट एंड नट टी टाइम स्लाइस केक की रेसिपी। बेकरी जैसा सॉफ्ट और मार्केट में मिलने वाले स्लाइस केक से कहीं ज़्यादा टेस्टी ये फ्रूट एंड नट केक है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर एकदम सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी। आप देख सकते हैं अंदर की जाली, आप देख सकते हैं इतना मुलायम है, मुंह में रखते ही ये घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट एंड टेस्टी बनता है ये केक। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके कढ़ाई में और ओवन में दोनों में मैं आपको इस केक को बेक करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। तो आप इस केक को अगर आधी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 500 ml दूध लीजिएगा। और अब ये सारा दूध इस तरह से एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पे फुल फैट मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस दूध को गैस पे रखकर गर्म करना है। तो मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो अब मैंने मिल्क को गर्म करने के लिए रख दिया है और अब इस मिल्क में पहले एक उबाल आने देना है। तो देखिए यहाँ पे दूध में एक बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें ऐड करना है शुगर। तो मैंने यहाँ पे 1 कप और दूसरा 1/4 कप शुगर ऐड की है। इतनी शुगर आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। आप चाहे तो थोड़ी शुगर कम ऐड करेंगे तो भी चलेगा। तो अब शुगर को इस तरह से चलाते हुए मेल्ट कर लेना है। तो देखिए शुगर यहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट हो गई है। और अब इस दूध को उबाल कर इतना गाढ़ा करना है कि ये आधा हो जाए। जैसे कि 1000 ml है तो ये सिर्फ 500 ml रह जाए, इतना इसको उबालना है। और अगर आप खड़े हैं तो आप इसको चलाते रहें और गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। और अगर आपको कुछ काम है तो फ्लेम को लो कर दें। इस तरह से इसमें कोई कड़छी डाल के रखें और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें इस तरह से, तो दूध उबल के बाहर नहीं आएगा। तो आपको कोई काम है तो इसको गैस को धीमा कर दे और इस तरह से कड़छी डालकर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। साइडों पे जो मलाई चिपक जाती है उसे भी निकाल कर दूध के अंदर ऐड कर दिया करें ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो अब दूध यहाँ पे आधा हो चुका है। अब दूध को हल्का सा ठंडा करना है, इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म तो रहने ही देना है। तो अब इस तरह से एक बड़ा सा बोल और छन्नी लेनी है, उसमें 1.5 कप मैदा ऐड करना है। तो पहले मैंने 1 कप ऐड किया है, इसे छान लूँगी। टोटल 1.5 कप मैदा यूज़ करना है। तो अब ये आधा कप मैदा ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो इसकी जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं इतनी क्वांटिटी में, या तो फिर आप इसकी जगह 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें और फिर वेनिला एसेंस और थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करना है 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा का मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ बेकिंग पाउडर ही ऐड करना है 2.5 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है और अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा दूध भी रेडी है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी है। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे और जिसमें भी केक बेक करना है उस मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो क्योंकि मैं कढ़ाई ओवन दोनों में बनाने वाली हूँ तो मैंने इस तरह से 2 डिस्पोजेबल मोल्ड लिए हैं। अब इन दोनों को मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। आप एक मोल्ड में भी सारा केक बना सकते हैं। तो दोनों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा सूखा मैदा डालना है और सूखे मैदे से इसकी डस्टिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से मोल्ड को घुमाते जाना है और इस तरह से मैदे को हर जगह फैलाते जाना है। हाथ से मैदे को नहीं फैलाना है, इसी तरह मोल्ड को ही घुमाना है। तो देखिए ये रेडी है और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल देना है इस तरह से। तो ये तैयार है और एक्स्ट्रा मैदा निकाल देना है। तो बस इसी तरह से मैंने दोनों मोल्ड्स को रेडी कर लिया है और अब कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। तो कढ़ाई में इस तरह से थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट को मैंने कई बार बेकिंग में यूज़ किया है इसलिए कलर चेंज हो गया है। इस तरह से कोई स्टैंड या फिर कटोरी रख सकते हैं और इस तरह किसी ऊंचे बर्तन से इसको ढक देना है और लो फ्लेम पे इसको गर्म होने देना है। तो चलिए दूध यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इस तरह से टच हम कर सकते हैं और दूध थोड़ा गर्म भी होना चाहिए। तो बस थोड़ा सा ही इसको ठंडा करना है, जितना हम इस पतीले को छू सके उतना ठंडा। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है इसलिए दूध यहाँ पे हल्का गर्म होना चाहिए। अगर आप सिर्फ मैदा यूज़ करते हैं तो दूध को एकदम ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा।
तो इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है, एक साथ में ऐड नहीं करना है वरना लम्प्स भी बन जाएंगे। और अगर दूध कम उबाला होगा तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। जब भी कस्टर्ड पाउडर से कोई केक बनाते हैं तो उसमें इस तरह से थोड़ा गरम लिक्विड डालने से कस्टर्ड पाउडर अच्छे से कुक हो जाता है और फिर केक में उसका कच्चा फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए हमें यहाँ पे दूध को थोड़ा सा गरम ही रखना है। अगर दूध एकदम ठंडा हो गया हो तो आप उसे फिर से थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है और इस तरह से विस्कर से इसको मिलाते जाना है। तो ये बहुत ही अच्छा केक रेडी होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन जूस ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो दूध हमने उबाला है वो बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा ही टेस्ट देता है। तो बहुत अच्छा और फ्लेवरफुल ये केक रेडी होता है। और इसका बैटर नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ा सा पतला रहता है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर है, तो इसका बैटर थोड़ा सा पतला रखना है। अब इतना दूध यहाँ पे बच गया है तो ये कंडेंस मिल्क जैसा ही है, तो 15 दिनों तक फ्रीज़र में स्टोर कर दे। जब भी केक बनाए तो इस दूध को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप सनफ्लावर ऑयल, जिसका कोई स्मेल और फ्लेवर नहीं है, ऐसा ऑयल, या फिर आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट किया हुआ। अब ऑयल को अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लेना है और इस बैटर को अच्छे से फेंट लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे ऑयल मिक्स हो चुका है और इस बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पतला है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से स्पैचुला से मैं गिरा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं पोरिंग कंसिस्टेंसी है, ऐसी कंसिस्टेंसी ही रखनी है। थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, आप देख सकते हैं। तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करना है टूटी फ्रूटी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के हिसाब से टूटी फ्रूटी सब मिल नहीं रहा है तो बहुत कम है। थोड़ा सा कटा हुआ बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा थोड़ा सब ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये केक बनता है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बैटर रेडी है और अब मोल्ड्स में इस बैटर को मैं आधा आधा ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप इससे एक बड़ा सा केक भी बना सकते हैं और ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी बादाम की कतरन इस तरह से स्प्रिंकल कर लेना है। और ये थोड़ा सा पिस्ता की कतरन है, वो भी मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। कितना अच्छा लुक आता है इसका, आप देख सकते हैं। मोल्ड्स को थोड़ा सा टैप कर लेना है और एक को मैं कढ़ाई में और एक को मैं अवन में बेक करने वाली हूँ। तो कढ़ाई भी यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गई है और अब अवन को भी मैंने 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इस तरह से एक प्लेट रख के इसके ऊपर मैंने मोल्ड को रख दिया है और अब इसको ढककर करीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। लेकिन 20 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स के बाद आप इसको ढक्कन हटाकर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि केक अच्छे से बेक हो रहा है या नहीं। तो लो फ्लेम पर बेक करना है और अवन यहाँ पे प्रीहीट हो चुका है। तो अब एक मोल्ड को मैं अवन में रख दूँगी और अब इस केक को अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देना है। तो पहले 25 मिनट्स रखना है, उसके बाद चेक कर लेना है। तो 25 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया तो केक हल्का सा कच्चा था, तो मैंने फिर से 5 मिनट के लिए उसको बेक किया है। टोटल 30 मिनट्स में अवन में इतनी क्वांटिटी में केक बेक हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है, कलर बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करना है, आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लियर है, मीन्स केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसे ठंडा करने के लिए इस तरह से नैपकिन से कवर कर लें तो ड्राई नहीं हो जाएगा। अब कढ़ाई भी देख लेते हैं, यहाँ पे 40 मिनट्स हो चुके हैं। सावधानी से ढक्कन हटाकर चेक करना है, बहुत गर्म होता है। तो देखकर लग रहा है केक बेक हो चुका है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करना है और ये आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है, यानी कि केक अच्छे से पक चुका है। अब इसे बाहर निकाल के ठंडा कर लेना है।
तो ओवन में और कढ़ाई में दोनों में केक अच्छे से बेक हो चुका है। और ये ओवन वाला केक है, ऊपर से भी अच्छा सा कलर आया है, और ये कढ़ाई वाला केक है। दोनों ही केक देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट और ब्यूटीफुल से ये केक रेडी हो गए हैं। इन्हें ठंडा कर लेते हैं। केक ठंडे हो चुके हैं। अब इस तरह से एक नाइफ से सारे एजेस को रिमूव कर लेना है और इस तरह से पलट लेना है, तो बहुत आसानी से केक अनमोल्ड हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सॉफ्ट सा, टेस्टी केक रेडी हो गया है। ये कढ़ाई वाला है और ये ओवन वाला है, तो इसे भी पहले इस तरह से नाइफ से अलग कर लेना है और इसे निकाल लेते हैं। तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। ये ओवन में बेक हुआ है तो हर तरफ से बहुत अच्छे से कलर आ गया है, ऊपर से भी कलर आता है, इसलिए ये बीच में से इस तरह से क्रैक हो जाता है ऊपर से। और कढ़ाई में सिर्फ नीचे से हीट मिलती है तो उसमें ऊपर से बिल्कुल कलर नहीं आता है। तो हमारी यमी यमी टेस्टी केक्स रेडी हैं। तो स्लाइस कट कर लेते हैं। तो आपको जितनी थिकनेस रखनी है उतनी थिकनेस में आप इसकी स्लाइस कट कर लें। और मेरे कट करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी लगता है। कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। एकदम सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी, अंदर की जाली देखिए, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना सॉफ्ट है। और जब इसको तोड़ रही हूँ ना तो मेरे मुंह में एकदम पानी आ रहा है। एकदम टेस्टी सा, मज़ेदार सा केक बनता है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।